Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. I welcome you all to this Eid special session with the ladies of CPS, strong ladies, and जितना भी CPS ladies के लिए कहा जाए वो कम है. और ये सेशन बहुत ही स्पेशल है जिसमें हम लोग इंशाल्लाह आज के दिन जो ईदुल अद्हा के दिन है, जो बकरीद जिसको कहते हैं, तो इसमें हम अपने एक्सपीरियंसेस जो हमारी जो अपनी लर्निंग है प्रैक्टिकल लाइफ में और ऐसे जो मौलाना की जो लिटरेचर्स हम पढ़ते हैं उससे रिलेटेड जो हमारी लर्निंग है हम लोग यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे. इंशाल्लाह दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग and definitely very energetic. We are going to share whoever, whatever they are speaking, please speak only one at a time so that everybody gets the opportunity and please make it short. Okay, now we start. Appa, please, you start. अस्सलाम वालेकुम. आप सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद. आज का दिन उस अजीम दिन का याद दिलाता है जबकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की खुदा के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे की कुर्बानी दी के लिए तैयार हो गए और उस वक्त एक लम्हे के लिए आसमान और जमीन सब ठहर गए थे. तो आज मुझे जब कुर्बानी हो गई तो हो रही थी तो मुझे वो वक्त सब मौलाना साहब की किताबों से मैंने बहुत कुछ सीखा. तो मुझे वो लम्हे सब जो जो बातें सब लिखा है मौलाना साहब ने वो सब सोच के मुझे बहुत ही ज्यादा मुझे रुलाई आ रही थी कि हम उस जगह नहीं है. जब हम गहराई से सोचते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि हम आज कहाँ पर हैं, हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं. हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान करके ऐसी नस्ल बनाई जिसको खैर उम्मत कहा गया है, जिस उम्मत ने दिल और जान से तौहीद को कबूल किया और शिर्क के दौर को ख़त्म किया. मौलाना साहब कहते हैं कि हकीकत हज उनकी किताब में लिखा है कि हज का मतलब उस तारीख को दोहरा कर खुदा से वादा करना है कि अगर ज़रूरत हो तो हम फिर से दोबारा उस तारीख को दोहराने के लिए तैयार हैं जो यहाँ पहले दोहराई गई थी. हाजी खुदा से यही वादा करके आता है और खुदा से वादा करने का मतलब है उसको हर हाल में पूरा करना है. इसी तरह ईद उल अजहा के दिन पर घर में कुर्बानी हर इंसान को ये सबक दे रही है कि अल्लाह को तुम्हारा खून और गोश्त नहीं चाहिए, अल्लाह को तुम्हारा तकवा चाहिए. तो जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुशरिकाना सोच को तोड़ने की कुर्बानी दी थी. आज हमको मुल्हिदाना सोच तोड़ने की कुर्बानी देनी है, यानी दुनिया रुखी सोच, माल रुखी सोच की कुर्बानी, अपनी खुद की बनाई हुई सोच की कुर्बानी, ज़ाहिरी इंजॉयमेंट की कुर्बानी देनी पड़ेगी. आज इस्लाम के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की वो यही है, सिर्फ यही है. मौलाना साहब कहते हैं कि आज ज़माना घूम कर फिर वहीं पर आ गया है, वहीं पहुंच गया है जहां हज़रत इब्राहिम के ज़माने में था. तो आज अपने ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि हम फिर से इस्लाम को समझें, हम फिर से खुदा के क़वानीन को फॉलो करने वाले बने, हम फिर से कुरान और हदीस का गहरा मुताला करें, हम जानें कि असल सच्चाई क्या है और हम अपना पैसा और अपना वक्त खुदा के काम में लगाएं. हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह इस्लामी ज़िंदगी बनाकर दूसरों के लिए फिर से एग्जाम्पल बन जाएं. हम अपने आप को अपनी ज़िंदगी बदल के हम खुदा के ग़ुलाम बनने पर राज़ी हो जाएं, यानी हम अलामती कुर्बानी को हकीकी कुर्बानी बना दें. तो सुबह को आज मुझे ये सारी चीज़ें जहन में आई थी और मैंने उसको सोचा था कि मैं मौलाना साहब की किताब से जो मैंने समझा है उसको आज आप सबके साथ
ضرور شیئر کروں گی. اور یہی میں کہنا چاہ رہی تھی. اور ڈاکٹر سفینہ استوتی ہے یہاں پر. استوتی آج ہیں. استوتی ہم السلام سب علیکم تمہارا سبھی. ویلکم کرنا. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہاں میرے خیال ان کو آواز نہیں پہنچ کون رہی سے ہے. لوگ؟ شاید ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. آپا ان کو ہاں میسج کر دیں. آپا اچھا. السلام علیکم ستوتی، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر سفینہ شبینہ جی آپا. جی. ڈاکٹر سفینہ کچھ کہیں. ہم. جی آپا آج مجھے ایک اس طرح سے سوچ اپنے آپ ہی لرننگ ہوئی کہ جب حضرت حاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے اور وہاں پہ وہ قصہ جو ہم نے سب نے سنا کہ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ کیا آپ کو اللہ نے اس چیز کا حکم دیا ہے، تو انہوں نے جب اس بات کو جانا تو انہوں نے اس بات کا یقین دکھایا کہ وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو پھر آگے مولانا صاحب نے یہ بھی سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک قوم بنانی تھی جو کہ ڈی کنڈیشنڈ ہو مشرکانہ کلچر سے. تو پھر مجھے ایسا لگا کہ سی پی ایس وومن ہم سب بھی شاید جانتی نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے اور ہمیں ڈی کنڈیشن کرنے کے لیے اس مشن میں لے آیا، کیونکہ ہماری ڈی کنڈیشننگ ہونے کا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ ہم بھی اسی کلچر میں لگے ہوئے تھے. تو مجھے لگا کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی وہی راستہ کر دیا، اور اگر ہم اس کلچر پہ چل پائیں جیسے کہ حضرت حاجرہ چل پائی تھی اور اتنا یقین رکھ پائے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تو یہ مشن بھی اسی طرح کامیاب ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا. یہ میری آج کی لرننگ تھی. آج مجھے اچانک سے بات اسٹرائک کی اور بہت ہی زیادہ تھرل ہوا کہ ہم لوگ بھی وہیں پہنچ گئے ہیں. شاید ہسٹری گھوم کر وہیں آ گئی ہے. ہماری ڈی کنڈیشننگ ہونی ضروری ہے، ضروری اسی لیے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا گیا. میں یہی کہنا چاہوں گی آپا. جزاک اللہ فہمیدہ آپا اور ڈاکٹر سفینہ تبسم، آپ اپنی لرننگ کو شیئر کی اس پلیٹ فارم پہ. ہم لوگوں نے بھی سنا اور کافی سیریس ہو گئے. بہت سیریس بات ہے کہ ایک پرسن اتنی بڑی سیکریفائس دے کر کے کیسے انسان اونچا بہت اونچا اٹھ سکتا ہے. تو یہ ہم سب سے مطلوب ہے جو سی پی ایس وومن ہے یہاں پہ، ہم سب کو سیکریفائس ایسے ہی دینا ہے اور جو مقصد ہے جو مشن ہے ہمارا ہمارے سامنے اس کو اپنی تکمیل تک لے کے جانا ہے. تو میں ستوتی ملہوترا کو انوائٹ کرتی ہوں اپنی لرننگ کو شیئر کریں. I welcome Stuti Malhotra to this platform. It's so nice to see you after a long time. Jazakallah Shabina Appa, Jazakallah everybody. Eid Mubarak. Thank you for having me here. Big thanks to Fahmida Appa who pushed me to come. And please And introduce yourself because many of the ladies who are new to this platform may not be knowing you. So a little introduction. so I'm Dr. Stuti Malhotra. I have been associated with Maulana from last 20 years. And I feel I am blessed, like all of us, that I had the opportunity to meet Maulana, and he has introduced me to my creator. And when I say he introduced me to my creator, it means that I was dialing the wrong number and I did not know the right number, and he gave me the right number to dial, and it gave me a direction of life. My personality has changed. I was not like this before. So this is what Maulana has brought us, that we have become a thinking person and we have become a God-fearing person. Like I think it's a hadith कि एक मोमिन ऐसा होना चाहिए कि वो एक सही काम को भी ऐसे सोच के करे कि वो कहीं गलत तो नहीं है. तो Maulana has made us like that. And it is not for me, it is everybody's journey. And like Dr. Safina said today about Eid and the background of it, today in the class, Dr. Sanisnan mentioned that Prophet Ibrahim was an institution in itself. And he was the one who started everything. He was, and when God saw that he was so dutiful towards his responsibilities,
then God bestowed his blessings on him. So I think Maulana has made every female, every lady of the mission an institution in itself, who is trying her best to bring out things, who's thinking day and night while cooking, while teaching, while doing anything. Just in the back of the mind, I know everybody, the mission is going on, कि कहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. And when it comes, we all are in the Eureka moment, in the Gama Gam moment. So Maulana has brought us to that level. So I would just like to say that मौलाना ने, अगर जैसे कहते हैं कि एक इंसान, अगर एक नॉन मुस्लिम को अगर कुरान दी जाए तो बेरुमती होगी, अगर ऐसा मौलाना ने सोचा होता तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होती. So it is just that Maulana, we could run to Maulana, and I miss him, Maulana, day and night, every moment. We miss him because he not only introduced to my creator, but also he gave us a way of life, a mission of life, that is to spread the work. And I feel that जैसे कॉन्फ्रेंस में बोला था कि अगर हम नहीं बोलेंगे तो पत्थर बोलेगा, तो हम सबका एक एक पत्थर बोलेगा. तो it is high time with the technology, if we can we can be in touch so far, then why not, we have no excuse not to do anything. So it is utmost responsibility. जैसे हम कहते हैं कि फैमिली का ख्याल करना और पेरेंट्स का ख्याल करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो जो हमारा क्रिएटर है उसके लिए भी हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, that we need to fulfill. So now we are in the project of translations, and Alhamdulillah, Fahmida Appa introduced me to Yasmin, and she is and मतलब ये हर एक लेडी अपने आप में, जैसे मैंने कहा, एक इंस्टीट्यूशन है. She is helping me, she's forcing me, she's pushing me, she's fighting with me, she's doing everything with me for the translations. So Alhamdulillah, it is awesome. Thank you so much. Jazakallah. Jazakallah. Jazakallah, Dr. Suti Malhotra, for introducing yourself so beautifully, and we got to know about you, about your works. There are many ladies who may not be knowing you this way, and Jazakallah for all that you do, your articles, mashallah, they come out in the newspaper, in the speaking tree. That is great to read all that, and you have been an inspiration for all of us, that we all need to push ourselves to that boundary. And in fact, there is no boundary to this mission. We just need to cross and cross and cross and push ourselves to that limit. I invite Najma Appa to share her learning of this day. अस्सलाम वालेकुम. सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, ईद उल अधा मुबारक हो. आज हम लोग जब इकट्ठा हुए और फरीदा खानम साहिबा ने बात कही और साने हसनैन साहब ने बात कही, तो जो बातें, यानी पहले जब हम ईद उल अधा के बारे में सोचते थे तो ज्यादातर सिर्फ यही था कि हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल को जब वो करने लगे तो मेंढा आ गया और उसके याद में हम लोग कुर्बानी करते हैं. लेकिन मौलाना ने जो इस फैमिली की सेक्रीफाइसेस थी उनको उजागर किया है और उनको कहा है कि इट्स नॉट ओनली दैट, हमें ये सारी जो हजरत इब्राहिम की कुर्बानी थी कि उनको आग में डाला गया और सब कुछ करना पड़ा, वो हमें सेक्रीफाइसेस याद करना है. सब लोग यही कह रहे थे कि अलावा मौलाना के कोई ये बातें डिस्कस नहीं करता, उनकी राइटिंग्स में है, उनके लेक्चर्स में है. और जब हजरत इब्राहिम से कहा गया कि वो डेजर्ट में जाएं, तो क्या अपनी फैमिली को ले जाने के लिए कोई आसान बात है कि आप अपने छोटे से बच्चे को और बीवी को वहां छोड़ आए? उनके ऊपर कितनी बड़ी उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ी होगी. और जब हजरत हाजरा को वहां रुकना पड़ा, जब उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने ये कहा है तो हमारा जरूर वो ख्याल करेगा, तो उनकी कितनी बड़ी सेक्रीफाइस. और ये सेक्रीफाइस, जब वो पानी उनको नहीं मिल रहा था तो वो किस तरह से दौड़ दौड़ के जा रही थी सफा मरवा के बीच में,
اور اللہ کو ان کی یہ بات، اور اللہ نے ان کو زمزم دے دیا، پانی دے دیا، اور ان کی یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ پارٹ آف حج ہو گئی. تو یہ جو سیکریفائسز ہیں حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کو وہ تیار ہو گئے اس بات کے لیے جب ان کے باپ نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تو وہ یہ تیار ہو گئے. تو یہ سیکریفائس، تو حضرت ہاجرہ کی، ان سب لوگوں کی جو سیکریفائسز ہیں وہ ہمیں سوچنا ہے. وہ کوئی نہیں اس بات کو اسٹریس کرتا ہے کہ ہمیں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے قربانی کر دی اور ہم نے سوچ لیا کہ یہ ہو گیا. ہمیں اپنی زندگی میں کس طرح سے یہ سیکریفائسز لانا ہے. یہ میری آج کی بہت ہمیشہ ہی سے ہے، لیکن آج اور ہر بار عید الاضحیٰ پہ اس طرح کی سیکریفائسز کو سوچ کر ہم اپنی زندگی میں لائیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے مجھے گوشت اور خون تو پہنچتا نہیں، تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تو ہم کس طرح سے تقویٰ کریں، اللہ کی بات کریں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس گروپ میں آ کے ہم ایسے ڈسکشنز کرتے ہیں کہ جس سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ہم مولانا کے لٹریچر اور پڑھتے ہیں، فوکس کرتے ہیں. جزاک اللہ. یہی میری ہے. اور اکٹھے بیٹھ کے سب عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہیں ہم، کیونکہ ہم دلی میں ہیں تو یہ پاسبل ہوتا ہے. تو اللہ کا بہت بڑا شکر. اور Jazakallah Najma Appa. Right now, the CPS International was sharing so many of videos and lectures of Maulana, which I was continuously, I think it was being shared across all platforms and all WhatsApp group regarding this occasion. So, I was not taking this so seriously. I don't remember last time I was listening to all these lectures, but this time, I listened to each lectures of Maulana so intently and got to know so many things about. Today in the morning, only one video of Maulana was shared, this lecture of Eid al-Adha, why it is so important. And usme Ibrahim alayhi salam ke bare mein unhone puri baatein batayi. So when we listen to these lectures, then we keep on repeating the same incident in our mind, what happened actually. And we develop ourselves in what Maulana want us to be like. So, Appa, Fahmida Appa, aap kuch kehna chahenge? I wanted to... Sorry, Okay, Appa. एक चीज मेरे को ऐड करनी थी कि जो नजमा आंटी ने बोला कि sacrifice. One more thing, it just struck me. It is एक तो है sacrifice और दूसरा है trust in God. That level of trust to have कि अल्लाह मियाँ मतलब मुझे छोड़ दो, तुम जो होगा देख लूंगी, मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, कुछ सोचा होगा मेरे बारे में. And you feel so fortunate that Allah Miyan has thought about you. And वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि एक तो हमारा अपना sacrifice और एक दूसरी साइड पे वो trust that I would not get wasted, what she said. Oh my God. And अगर वो level उसका एक थोड़ा सा percentage भी trust का हम लोग कर लें, then there would not be any problem. Then it is like we just go for it, because Allah में हमें जाया नहीं होने देंगे जैसे हुआ. And also कि कहीं ना कहीं वो thought, जो एक doubt आता है दिमाग में, वो कभी भी नहीं आएगा. If that trust is in our DNA, then that is the utmost thing which we require. So, so that is I wanted to add just little thought of it. बहुत अच्छा बताया. जज़ाकल्लाह सुस्तुति. आज हमने ज्वाइन करके तुमने इस सेशन को बहुत ही स्पेशल बना दिया है. जज़ाकल्लाह. बहुत लर्निंग हुई. और बिल्कुल सही कहा तुमने. ट्रस्ट मतलब ईमान की मजबूती यही है कि हम हर छोटे बड़े हर मौके पर ट्रस्ट करें. अल्लाह, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि हम बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं. और लेकिन ये एक उनका तो बहुत ही वाकई में एक हिला देने वाला
معاملہ تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا اور ایک عورت ایک چھوٹے سے بچے کو لے کے اس طرح سے انہوں نے ٹرسٹ کیا تھا. مطلب اس کے آگے تو اور کچھ سوچ نہیں سکتے. وہ لیول بہت ہائی تھا. اور یہ جو استوتی نے کہا کہ رسپانسبلٹی فیملی کی ہے اس سے کہیں زیادہ خدا کی ہے, تو یہ والی بات بھی میں آج بہت زیادہ اس کو سوچ سمجھ رہی تھی کہ کتنی بڑی بات ہے. آج ہم فیملی میں اٹکے رہتے ہیں, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے باپ نہیں اس کو سمجھ رہے, وہ اکیلے تھے, تو انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑ کے وہ اکیلے تنہا کس طرح سے چلے گئے, اکیلے کس طرح سے وہ مطلب فیملی کو چھوڑ کے خدا کے لیے نکل لیے. اور پھر وہاں پہ جا کے پھر انہوں نے اپنی بچے اور بیوی کو بھی چھوڑ دیا. مطلب خدا کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, اور صرف ایمان ان کا جو ٹرسٹ تھا وہ صرف خدا ہی تھا نا, تبھی تو اتنا سنبھالا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی. اور ان کے آج وہ دن ہے کہ آج ہم ان کو یاد کرتے ہیں. اور مگر ہم ان کے ایسی کوئی ایک چھوٹا سا بھی مطلب ہم چھوٹی سی بھی ایک سیکریفائس نہیں دے پاتے, ہم چھوٹے سے اس میں بھی ٹرسٹ نہیں کر پاتے. یہاں پہ بہت زیادہ سوچنا ہے, بہت زیادہ سوچنا ہے, ہم کیوں نہیں کر پاتے. یہ بات مولانا صاحب بھی بہت ہم لوگ کو بتاتے تھے کہ نماز روزہ اور حج کرتے ہیں سب لوگ اور سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جو ہم خدا کے لیے کریں. وہ یقین پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اور ڈاکٹر سفینہ کی بھی بات مجھے بہت اچھی لگی کہ انہوں نے آج اس چیز کو سمجھا کہ یہ مشن جو ہے ہمیں ہمارا جو ہے آج یہ کنڈیشننگ توڑ دیا ہماری. بہت ضروری, واقعی بہت بڑی بات ہے. اور ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیشہ ہم ساری زندگی اپنا کیا کچھ جتنی طاقت ہمارے پاس ہے ہم اس میں لگا دیں اور اللہ ہمیں قبول کر لے. لیکن آج کے دور میں تو کوئی بھی قربانی ایسی قربانی نہیں ہے, صرف اپنی سوچی کی قربانی ہے, اپنی انا کی قربانی ہے, مگر ہم اس کو کر نہیں پاتے. اس پر ہمیں بہت زیادہ فکر کرنا ہے. یہی مطلب کہنا تھا مجھے. جی آپا, I very much note your thing, Stuti, that you said about the trust in God. آپ نے کہا کہ صرف اس میں تو ہم یہاں پہ عید الاضحیٰ کے اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں, لیکن اگر ہم وی لک بیک ٹو دی ادر پروفیٹس, جیسے کہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ گفا میں چھپ جاتے ہیں, اپنے دشمن جب ان کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں, ان کو ڈھونڈ رہے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں, اور وہ گفا میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ جب گفا میں چھپتے ہیں تو وہ ایک دعا پڑھتے ہیں, لا تحزن ان اللہ معنا. یہ دعا کب نکلتی ہے؟ جب وہ ٹرسٹ ہوتا ہے, یو نو دیٹ یو آر ٹرسٹنگ یور گاڈ, اینڈ وہ کبھی آپ کو یہی وہ ٹرسٹ بی بی ہاجرہ کے اندر بھی دکھائی دیتا. اور تمام پیغمبروں, موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے, وہ جب عصا پھینکتے ہیں, جب وہ دریا کو کراس کرتے ہیں, فرعون جب ان کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے, تو یہ سب جگہ ہم پروفیٹس کی لائف کو جب ہم دیکھیں گے, کھنگالیں گے, تو ہم دیکھیں گے کہ ہر جگہ وہ خدا پہ وہ ٹرسٹ ہے. اور یہ سارے ایگزامپلس ہیں ہم جیسے لوگوں کے لیے, سی پی ایس مشن کی لیڈیز کے لیے, مین کے لیے, کہ وہ ٹرسٹ, وہ کمیونیکیشن ہم خدا سے جوڑ پائیں, اپنے آپ کو ہم جوڑ پائیں, تاکہ وہ ٹرسٹ ہمارے اندر بلڈ اپ ہو کہ کوئی بھی حالات, کوئی بھی سچویشن ہے, ہم مشن کے ساتھ ہیں اور مشن کا ہی کام کریں گے آخری سانس تک. Okay, Appa, how do we take this session to now? We would like to invite other ladies also to share their learning. ہاں بالکل, اور لوگ بھی اپنی لرننگ بتائیں. عائشہ جہاں چلی گئی. Okay, we open this session to other ladies who are here. Please share your learnings. آج کے دن جو آپ کو اس موقع پہ آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے, آپ کی کیا لرننگ ہو رہی ہے, وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. Aisha wants to say something. ہاں پلیز. Please raise your hand for this. Okay. السلام علیکم everyone. عید مبارک. شکریہ. پہلی بار زندگی میں مجھے عید الاضحیٰ کی میننگ سمجھ میں آئی ہے بیکاز آف مولانا ویڈیو. کل آفٹرنون میں نے مولانا کی ویڈیو دیکھی تھی, تو اس میں مولانا نے
पॉइंट टू पॉइंट डिटेलली स्पिरिट ऑफ ईद उल अजहा के बारे में बोले थे। मैं तो 11 साल से ऐसी बयान कभी नहीं सुनी है, तो यही फर्स्ट टाइम है मैं इसके बारे में सुनना। और मौलाना का जो टेक अवे है, मौलाना की लर्निंग ये जो टास्क है, ये एक है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जैसा अल्लाह ताला आग से बचाया है, वैसा ही दाई को जो परेशानी आए तो भी अल्लाह ताला बचाता है। तो हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जो कंप्लेंट कल्चर है, जो वायलेंस है, वो खत्म करनी चाहिए। वही असल कुर्बानी है। ईद का दिन वही कुर्बानी करनी चाहिए। और खुदा की मिशन के लिए जो आदमी खड़ा होते हैं, उसके लिए अल्लाह मददगार बनता है। ये तो हम सबको एक्सपीरियंस है कि अल्लाह बहुत बड़ा बेहतरीन मददगार है। वो किस तरह उनकी दाई को प्रोटेक्ट करता, किस तरह गाइड करता, तो हम रियल लाइफ में भी एक्सपीरियंस करते हैं। और मेरी स्पेशल लर्निंग है मौलाना के जरिए से कि एक दाई अप टू डेट रहनी चाहिए। तो जमाना के अकॉर्डिंग टू देयर जमाना के इंटेलेक्चुअली अपडेटेड रहनी चाहिए और फिजिकली भी एक्टिव रहना चाहिए। ये मौलाना साहब प्रूव करके दिखाया है कि मौलाना साहब ने इंग्लिश जुबान सीखा है और अपने आप को हेल्दी के मतलब सिंपलिसिटी के साथ सिंपल फूड लिया है, सिंपलिसिटी के साथ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अपने आप को बहुत अच्छे से फिट रखा है। कि दाई के दो टास्क है कि इंटेलेक्चुअली अपने आप को डेवलप करनी चाहिए और फिजिकली अपनी हेल्थ को मेंटेन करनी चाहिए। क्योंकि दुनिया भर अपॉर्चुनिटीज इतना अवेल होकर है कि हम मेंटली फिजिकली एक्टिव होने से उनको अवेल कर सकते हैं। और इस जमाने से हमें भी साथ साथ चल सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला हमको मदद करने के लिए, हमको गाइड करने के लिए अल्लाह ताला मौजूद है हर वक्त, हर हाल में। हम पुकारना लेट है, लेकिन अल्लाह ताला हमारे बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक है। आए मेरे बंदो, तुम्हें मुझसे मांगो, मुझसे हिदायत मांगो, मुझसे गाइडेंस मांगो, मैं तुम्हारी गाइड करूंगा, तुम्हारी प्लान दिखाऊंगा। तो कल सुबह मैंने दरिया करने बैठी थी, तो मेरे अंदर इतना सुकून आई है कि मैं ऐसा फील हुई कि फरिश्तों का भीड़ मेरे सामने आया है। तो मैंने ऊपर देखा है अस्सलाम वालेकुम या अलल मलाइक कही है, और लेफ्ट एंड राइट एंड बैक आल्सो कही है। और मैंने यही दुआ किया है कि अल्लाह ताला, जो दुआ करना मुझे आता नहीं है, लेकिन हमारे सबके हक में जो बेहतर है वही दुआ कर रही हूँ कि जो अंदर मेरे अंदर का फीलिंग है, तू समझ सकता है, तू जानने वाला है। तो मेरी दुआ को कबूल कर ले और हम सबको जहन्नम आग से बचा और जन्नतुल फिरदौस में आला लोगों के साथ हमको दर्जात अता कर। यही दुआ किया है। वो फ्यू सेकंड्स के लिए फीलिंग है, वो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। उतना सुकून मिली है, उतना फिर मुझे मिली है कल सुबह। और आज हमारी दुकान खुली है और एक इंटरमीडिएट स्टूडेंट आई है, एक बच्ची, उन्होंने कुरान मान ली है। हम तो पीस लिटरेचर बोल के हमारे दुकान में रखते हैं। तो मैंने पर्पस ऑफ लाइफ फर्स्ट दिया है। उनकी फादर को मैंने सक्सेसफुल फैमिली लाइफ तेलुगु में दिया है। तो उन्होंने पूछी, आपा वो क्या किताब है? वो कुरान है। मैं पढ़ती हूँ, मुझे इंटरेस्ट है, मुझे दे दीजिए। तो मैंने कुरान दे दिया। तो कुरान उनका फादर ने ऐसा करके ले लिया और बहुत खुश होके ले लिया। ये तो बहुत अच्छी किताब है। मेरे बच्ची गीता पढ़ी है, बाइबल पढ़ी है, अब कुरान की शौक है, आपकी दुकान में कुरान मिली है। तो मैंने इतना खुश हूँ कि अल्लाह ताला यही का दिन मुझे एक नई अपॉर्चुनिटी दिया है। और मौलाना साहब ये बात भी कहे कि ईद उल अजहा का दिन दावा स्पिरिट को रिवाइव करने के लिए आती है, दावा मिशन को रिवाइव करने के लिए आते हैं हर साल। तो हम दावा मिशन को रिवाइव करनी चाहिए, हमारे अंदर दावा
स्पिरिट को इंच टू इंच बढ़नी चाहिए, तभी हम साल भर एनर्जेटिक अच्छी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ दावा काम कर सकते हैं. यही मेरी लर्निंग है, मेरी शेयरिंग है. जज़ाकल्लाह. Jazakallah for joining, Aisha, and sharing your learning, so profound learning you mentioned. And और कोई लेडीज है जो अपनी लर्निंग को शेयर करना चाहती हैं, प्लीज गो अहेड. ओके, स्तुति वांट्स टू से समथिंग, प्लीज. I'm sorry, मैं इतना बोल रही हूँ, but I'm just so overwhelmed by it. Like Aisha said that एक दाई को अपनी हेल्थ का ख्याल करना चाहिए. So there's a tendency in the ladies, and I know few ladies who tend to ignore their health, and they are smiling. So मौलाना ने कहा था कि एक दाई की जिम्मेदारी है. मौलाना ने मुझे बोला था, मैं बीमार हो गई थी, मौलाना ने मुझे बोला था कि एक दाई की जिम्मेदारी है कि वो अपनी हेल्थ का ख्याल रखे, क्योंकि हेल्थ इज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड. एंड हमारे अंदर कोई अल्लाह मियां ने कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं दिया है. जो भी प्रॉब्लम आता है वो सेल्फ क्रिएटेड होता है. So we have to be very careful in taking care of our health, because that is the only way we can do dawa work in the later part of our life. Otherwise, we will not be able to say to Allah that Allah मैं काम नहीं कर पाई. Allah मैं कहेंगे मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक किया था, तुमने अपनी हेल्थ खुद खराब करी है और तुम दावा वर्क नहीं कर पा रही हो क्योंकि तुमने अपना ख्याल नहीं रखा था. So it is a request to everybody, please take care of your health. It is for me also, but we all have to take care of our health so that we are able to do dawa work. सबका ख्याल करते हैं घर में, एक अपना ख्याल भी करना है, because एक जो हेल्थ है वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं. So that, thank you Aisha. I remind this to everybody. I remind this to all the CPS members, क्योंकि मौलाना ने मुझे बोला था कि आप सबको बोलते रहिएगा. तो मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं सबको बोलती रहूंगी. प्लीज सब अपना हेल्थ का ख्याल करें, क्योंकि हम लोग के साथ ये होता है कि हम भूल जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं. तो ये मेरे को, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दिस पॉइंट. थैंक यू. जज़ाकल्लाह. Thank you so much, Stuti, for reminding us. I remember one lecture of Maulana where he has mentioned this in his lecture, that while he was traveling and he was in a train and he had to go up on the first berth, and he very energetically he climbed up, and then there was a lady who was sitting, एक दूसरी lady जो बैठी हुई थी दूसरे berth पे, उन्होंने उनको टोका कि she couldn't imagine कि such a this aged maybe for her, उनको लग रहा हो कि ऐसे मतलब कैसे चढ़ गए ये ऊपर, इतना उम्र है इनका. एंड उन्होंने कुछ बोला भी उनको. He said he's so agile for his age. Yes, he's so agile for his age. पर आपा भी नहीं कभी मेंशन किया था इस बात को. So I think this is an example for us to be like Maulana. At that age, Maulana could climb so energetically. हमारी एनर्जी कहाँ गई CPS ladies की? Yes. So we need to think. And the best part is those people who don't take care, they are smiling the most. Yes. They know who we are talking about. They know who I'm talking about. Pinpointing. आपकी सलाह मुझे याद है Stuti, when I was leaving Delhi and you were mentioned this, every CPS ladies need to take care of this health, to carry this message Yes, and it's a very big responsibility, Sabina Appa. It is a very, very big responsibility. So if we don't take care of the health, then how will we be able to work? बहुत ख्याल करती हूँ उसकी, ख्याल करती हूँ, हमेशा करूंगी इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह. और एक बात है मेरी तरफ से, Yes. हमारी टीचर्स लेडीज बहुत खूबसूरत रहते हैं, मतलब एक डायमंड जैसे रहते हैं, और हेल्थ की कॉन्शियस रहने से आप एंजल बनते हैं. फूल बोलते हैं ना, फूल जैसे बनते हैं इंशाल्लाह. You are also one of those diamond जो अल्लाह के यहाँ हम लोग चमक रहे होंगे इस महफिल में बैठ करके. Isn't it, आपा? I agree with Sabina Appa. बिल्कुल सही. जी आपा.
इससे मुझे याद आ रहा है कि एक चीज अभी जस्ट क्रॉस्ड माय माइंड. एनीवे, एनीवन हु वांट्स टू से, डॉक्टर सफीना आप कुछ कहना चाहेंगी? प्लीज शेयर योर थॉट्स. नहीं, शबीना बस सुन रही हूँ आप लोगों की बातें और सोच रही हूँ कि अल्लाह ताला हमारा मामला वाकई ऐसा कर दे जैसा हम सोच रहे हैं. अल्लाह, यही दिमाग में आ रहा है बस, और कुछ नहीं. हाँ, और याद स्तुति आया को देख के ना आज बहुत ही ज्यादा एकदम से इवनिंग एक्साइटिंग हो गई है ये वाली. हम जी, जी. बहुत ही ज्यादा वही चेहरों में एक ऐसा चेहरा दिख गया जो कि हमें बिल्कुल एकदम अलग लेवल पे ले गया है. तो बहुत अच्छा लगा स्तुति आपको देख बहुत के, अच्छा बहुत ही लगा, ज्यादा. स्तुति के आने से बहुत हाँ अच्छा लगा. और मुझे लग रहा है नगमा भी यहीं पर है. ये कुछ हाँ, नगमा प्लीज नगमा तो कुछ नहीं बोल है दो. यहाँ पे है अभी। नहीं. हाँ, मैंने फहमीदा आपा से कहा था कि ईद के नहीं लिए है. कोई बहुत स्पेशल अच्छा है, गेस्ट होना आई चाहिए. एम वेरी नहीं, हैप्पी दैट यू केम. yes for evening. हाँ, ईद. ईद का कोई ये गेस्ट होना चाहिए, तो आप आए तो बहुत अच्छा. दिस इज वेरी स्पेशल. हाँ, आपा बहुत थकी हुई थी, तो आपा भी नहीं आ पाई. और नगमा ने अभी मैसेज किया था, मैं रहूंगी सुनूंगी. तो अच्छा. मुझे लग रहा है कि है कहीं. हाँ, मुझे अच्छा. याद आया, अभी कुछ ही दिन पहले आपा ने एक बात कही थी. आपा ने ये कहा था कि देखिए हम जो कई साल गुजार रहे हैं, जैसे कि स्तुति ने अभी मेंशन किया कि 20 सालों से ये है, तो उनकी ग्रूमिंग हुई है इतने साल. मौलाना के साथ गुजरना, उनके वीडियोस, उनके साथ काम करना, एक एज गुजरा है, एक दौर गुजरा है उनके साथ, और हम लोग अभी उस रास्ते पे चल रहे हैं, पहुंचना भी बाकी है. तो आपा ने ये कहा था कि देखिए कोई नए लोग जो आएंगे, जुड़ेंगे, वो हमको एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ मेंटर, उनको हमें जोड़ना है. जैसे काफी नए लोग जो अभी जुड़े हैं कॉन्फ्रेंस के बाद, तो हम जब अपने सेहत का ख्याल रखेंगे तभी हम ये कर पाएंगे. और हम बिस्तर से उठने लायक ना रहे, हम गिरे जा रहे हैं, हम पड़े जा रहे हैं, और खुद अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, तो इतना बड़ा मिशन, a huge tremendous amount of energy, motivation and lot of other things are involved in this. So अगर हम अपने ही दर्द को लेकर के बैठे रहेंगे, घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, definitely it will not work. It will not really work that way. So we need to take care of it. It's a very important point. I'll take this message off today, inshallah. So आप बताइए आगे. और बहुत मतलब स्तुति ने जिस पॉइंट, आयशा यूसरा ने शुरू किया और फिर स्तुति ने उसको और आगे बढ़ाया. मैं इंशाल्लाह इसको कोशिश करूंगी. और ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है. मौलाना ने कहा भी था, मेरे अब्बा भी ये बात बहुत कहते थे. हमको इसका इस्तेमाल किस तरह से हमको करना है, ये हमको जरूर जानना चाहिए. और उसमें सेहत भी इन्वॉल्व है. तब सेहत रहेगी तभी हम सब काम अच्छे से कर सकते हैं. और सेहत रहती है तो मतलब हर तरह से हमारे लिए वो भी अच्छा रहता है कि हम चलते फिरते रहते हैं, तो हम उस चीज को इतना मतलब सेहत नहीं रहती तो हम डल रहते हैं, और सेहत रहती है तो हम फ्रेश रहते हैं. बस ये वाली चीज है, तो बहुत जरूरी है. इंशाल्लाह ताला मैं जरूर ख्याल करूंगी. और ऐसी कीमती जिंदगी को खुदा के लिए इस्तेमाल करना है जब तक जिंदगी है. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. रहमतुन्निसा बात. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. कौन बोल रहा है? रहमतुन्निसा बोल. ओके. तो मौलाना के बयानात से, अब उनकी तहरीरों से, तो हमें ईद के बारे में एक बहुत ही अहम और सही रुख उन्होंने हमें दिया. जब भी हम उनके आर्टिकल पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है, तो हम पहले खुश होते थे, किसी किस्म की ख़ास किस्म की खुशी होती थी, कपड़े पहनने की या कोई और किस्म की खुशी, दोस्तों से मिलने की ईद के मौके पर, और तो अलग किस्म की. अब मैं समझती हूँ कि ये तो बिल्कुल बचकाना ख्याल था हमारा. तो मौलाना कहते थे कि इसकी स्पिरिट क्या है,
اس کی اسپرٹ کیا ہے. جب حاجرہ علیہ السلام نے کہا آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ ہم اکیلے اس صحرا میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کئی مرتبہ پوچھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو یہ بات سنتے ہی انہوں نے کہا اچھا آپ چلے جاؤ، ہم اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے، ہم اللہ کے حوالے ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہ قربانی مولانا کہتے تھے کہ ہم جو قربانیاں دیتے ہیں وہ نظر آنے والی قربانیاں، لیکن اس حاجرہ علیہ السلام نے جو بات کہی اور جو صبر کا مظاہرہ کیا اور اکیلے اس جنگل بیابان میں صحرا میں اپنے چھوٹے شیرخوار بچے کو لے کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر جتنا انہوں نے بھروسہ کیا، جس پائے کا یقین اور بھروسہ تھا، بے شک اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ چیز دنیا سے چھپی ہوئی ہے، ان کا یقین اور ان کا اسٹیٹ جو تھا اس وقت وہ کوئی نہیں جانتا، صرف سوائے اللہ تعالیٰ کے. ان کے اندر کیسی کیفیت تھی اور کیسا وہ اپنے اکلوتے بچے کو لے کر کیسے وہ اکیلے اپنے آپ کو سنبھال رہی تھی. تو کس قسم کا اعلیٰ درجے کا وہ یقین تھا، بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کریں گے، اسے قیامت کے دن اٹھا کر رکھیں گے اور سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کا انہیں مقام عطا فرمائے گا. کیونکہ جو بظاہر چیزیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہیں دوسروں کو، ہم نے ایسی قربانی کی، ہمیں ان کی مدد کی، ہم نے ایسا دوسروں کے واسطے ایسا کیا، دین کے واسطے ایسا کیا، شہید ہوئے. ایون دیٹ آلسو آئی ڈونٹ تھنک they'll reach that position. جو پوزیشن آپ علیہ السلام نے، حاجرہ علیہ السلام نے جو مظاہرہ کیا یقین اور بھروسے کا، اس کے پائے کا یقین میں سمجھتی ہوں بہت نادر ہے، نایاب ہے. تو اس طرح کا یقین ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مولانا کے ذریعے سے ہمارے اندر اس کی اسپرٹ پیدا کی کہ واقعی ہم جب ذبح کرتے ہیں جانور کو، تو جانور کو ذبح نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے خواہشات کو آپ ذبح کر رہے ہیں. اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، دین سے ہمیں دور کرتی ہے، اس کو ہم ذبح کر رہے ہیں. اور وہ خیال جب ہمیں آتا ہے تو ہماری زندگی میں وہ عملی طور پر وہ ہمارے اندر رچ بس جاتی ہے وہ بات، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ چیز قریب کرتی ہے اور اس کا یقین آتا ہے، اور ہر مشکل میں یہ یقین ساتھ دیتا ہے. واحد یہی ہر مشکل کا ایک واحد اور یقینی ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. یہ چیز ہمارے دل میں راسخ ہو جاتی ہے. تو یہ جملہ بھی میں نے تذکیر القرآن سے لیا ہے. یہ جو جملہ ہے، خدا کی مدد تمام مشکلات کے حل کا واحد یقینی ذریعہ ہے. تو میں نے یہ بائی ہارٹ کر لیا، یہ جملہ میں نے بائی ہارٹ کر لیا تاکہ مجھے بار بار جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آئے اس کو میں بار بار دہراتی رہوں اور میرا یقین بڑھتا جائے. باقی مولانا کے ایک لفظ بھی اتنا پیارا، جیسے نگینہ انگوٹھی میں نگینہ بٹھایا جاتا ہے، ایسا الفاظ کا بہت اچھی طریقے سے، مجھے الفاظ نہیں ملتے. مولانا کے الفاظ جو تحریر تھے، ان کی تحریریں ہیں جو بات کرتے تھے، تو الفاظ جو تھے بڑے متاثر کرنے والے اور دل پر اثر کرنے والے اور دل پر
ज़्यादा से ज़्यादा हमें उससे गर्विदा होने वाले ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे। तो अब भी हम कुरान की तशरीह हो या कोई मौलाना की कोई किताब हो, कोई तहरीर हो, पढ़ने बैठे हैं तो इसके मुझे दो तरफा फ़ायदे नज़र आते हैं, दो तरफा। एक तो उसकी स्पिरिट, दूसरा उसका जैसे मौलाना कहते हैं, एक उसका ज़ाहिरी पहलू, एक उसका बातिनी पहलू। मौलाना की तहरीरों में भी मुझे ज़ाहिरी पहलू एक नज़र आता है और उसका बातिनी पहलू। ज़ाहिरी पहलू ये कि उनकी ज़बान और उनका अल्फाज का चुनाव वो मुझे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। ये तो ज़ाहिरी हुई। और उसकी स्पिरिट, उसके अंदर जो उन्होंने बात कहते थे वो, तो ये यकीनी बात, अल्लाह ताला का यकीन और अज़मत हमारे दिल में बैठ जाती थी। आज भी अगर मुझसे कोई पूछे कि मौलाना की तहरीरों से, मौलाना के वीडियोस वगैरह से, बयानात से तुमने क्या सीखा, तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक बात कहूँगी कि उन्होंने मेरे दिल में अल्लाह ताला की अज़मत बिठा दी। बस जब आज जानवर का ज़बाह किया गया तो सारी बातें मौलाना की इस ताल्लुक़ से मेरे दिमाग में घूमती रहीं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रही मैं कि वाकई अल्लाह ताला ने हमें एक मौलाना के रूप में एक बहुत अच्छा रहनुमा, सही रहनुमा हमें अता किया। शायद ही कोई और है जो इस नहज पर समझाए। बस अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, मौलाना को बहुत ऊंचा दर्जा अता फरमाए और उनके आल औलाद को जो काम कर रहे हैं मिशन वालों की, अल्लाह ताला हमारी मदद करे। इस वास्ते के तमाम मुश्किलात का हल अल्लाह ताला की मदद ही वाहिद यकीनी ज़रिया है। ये जुमला मैं बार बार रिपीट करती हूँ इसलिए कि ताकि मुझे तक़वियत मिले और अल्लाह ताला की मदद का एहसास होता रहे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। रहमतुन्निसा की बातों से मुझे एक बात याद आ गई कि अभी किसी ने मुझे कुछ दिन पहले मुझसे रिक्वेस्ट किया था तज़किरुल कुरान का ऑडियो के बारे में। ये मुझे पता है काफी दिन पहले आ चुका है ऑडियो, मौलाना में है, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं था इसको। लेकिन जब मैंने उनसे शेयर किया तो मैं भी सुने इसमें है क्या। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस में जो लोग भी तज़किरुल कुरान जो मौलाना का है उसको जरूर सुने। दिन में बहुत ज्यादा जो हम बैठ के शायद किताब को लेकर के पढ़ें तो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे, शायद कंसंट्रेशन से उतना नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम काम करते करते अगर तज़किरुल कुरान को सुने, जैसे कि मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं उसको लगाती हूँ, ऐसा लगता है कि अल्लाह जो हमसे चाहते हैं उस एनवायरनमेंट में, उस माहौल में मैं जी रही हूँ। आप सब इस बात को महसूस करते हैं। रबीना आपा, मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे अभी रहमतुन्निसा जी ने कहा, उन्होंने बताया कि वो अब उनको सारी बातें, जैसे हम ईद पे शॉपिंग करते हैं और खाना होता है और बहुत कुछ होता है, तो वो बचकानी बातें लगती हैं। तो मैं और फहमीदा आपा हम लोग एक दिन बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि हम लोग ऐसे हो गए कि अब हम कहीं फिट नहीं होते, अब हम बस मिशन में ही फिट होते हैं, हम और कहीं फिट नहीं होते। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि अब ये सारी बातें बचकानी लगती हैं कि अच्छा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, क्योंकि अब because and this has happened because we have been given a bigger goal in our life. जब आपके पास एक बहुत बड़ी चीज होती है तो बाकी सारी चीजें छोटी लगती हैं, वो बचकानी लगती हैं। So that is the reason why everything seems to be petty, because we have a bigger role to play. So I just wanted to add to that कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा और यही सबका हाल है, हम सबका हाल है कि हम कहीं फिट नहीं होते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने CBS मिशन के अंदर ही फिट होते हैं और अपना काम करते हुए बस चुपचाप से अल्लाह मियाँ के पास चले जाएं। बस यही दरख्वास्त है और यही है कि जो अल्लाह मियाँ को हमसे काम चाहिए कि वो हम काम कर लें बस। CPS मिशन से नहीं, CPS से ही नहीं, CPS के लोगों से ही हमारी फिटिंग होती है।
हम CPS फिटिंग के लोगों से जब बैठते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, तो हम जानते हैं कि हमारा कनेक्शन है और हम एक दूसरे की बात को समझ रहे हैं, उस लेवल पे समझ रहे हैं। और यही बात आप किसी और लोगों के साथ करें, उनका हमारा लेवल मैच नहीं करता। I don't understand कि मतलब people don't like, the people who are not belonging to the CPS, they don't like sitting with us because we talk something else. We are beyond this material of shopping and talking and गोश्त कैसे पका, खाना कैसे बना, सब्जी कैसे बनी, क्या आया घर में. We are not talking about all these things. We are talking beyond all these things. So people, most of the thing, I think they don't like our company. We don't fit anywhere. Yes, we don't fit anywhere. फहमीदा, आप कुछ कहना कह रही हैं? बिल्कुल दुआ हाँ, करते हैं। सही बात है, बहुत ही सही बात है। और इसके लिए जो है एक अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी सही रहे, मामला भी सब सही रहे, और अच्छा खासी जद्दोजहद करनी पड़ती है अपनी सोच से कि मतलब जब उसके अलग लोगों के साथ जब इंटरेक्शन करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। ओके अपा, आई थिंक 8 बज रहा है, आपकी अच्छा। इजाजत से जी। हाँ शबीना, काफी टाइम सब लोग ने दिया, जी अल्लाह अपा। पाक सबको अजर अजीम दे। और स्तुति आ गई आज, स्तुति ने बहुत ही हम सब के बहुत कुछ मतलब बहुत बड़ी बड़ी लर्निंग हुई है स्तुति के जरिए, माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया स्तुति तुम्हारा यहाँ आने का। बस थोड़ा सा यही कहना चाहूंगी कि हिस्ट्री में जो मतलब शुरुआत दौर में जो एक अजीम कुर्बानी हो चुकी है, अब आखिर दौर में हम इस तरह की एक कुर्बानी हमें भी देना है। हर शख्स के ऊपर फर्ज है एक कुर्बानी, और एक सेक्रीफाइस किए बगैर अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो हम आज वो ज़माना नहीं है, वो वक्त नहीं है, लेकिन हम अपनी एक चीज़, वो मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला ज़माना नहीं है कि हमको इस तरह की कोई कुर्बानी देना है। हमें सिर्फ अपनी सोच की कुर्बानी देना है। बहुत जो सोच हम जिस सोच में, जिस माहौल में हम रहते हैं, उन चीज़ों को ख़त्म करके सिर्फ खुदा रुखी सोच में जाना है। और हम वो सोच को उसको उसकी कुर्बानी जब ही दे सकेंगे जो हमारे अंदर गहरा ईमान कायम हो जाएगा। हमको उसके लिए खुद ही मेहनत करना है। तो लोग ये समझते हैं कि अक्सर बात होती है तो लोग ये समझते हैं ये माहौल है, ये ज़माना है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो हम उसको अक्सर हम उनको बताते हैं कि भाई ज़माना और माहौल अलग चीज़ है, और लोग क्या कहेंगे, इस तरह की बातें होती है ना, वो चीज़ अलग है और खुदा वाली बात अलग है। अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं, आप हदीस पढ़ रहे हैं, तो फिर आप उसको ज़माने में लाइए, उसको अपने माहौल में लाइए। ये नहीं है कि आप उस इंसानों के लिए उस तरह की चीज़ों को करें। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को छोड़ के, अपने बाप को छोड़ के चले गए जब वो नहीं बदल रहे थे। तो कितनी बड़ी बात है कि हम उन चीज़ों में फँसे रहें और हम निकल ना पाएँ। ये भी मतलब एक सोच के साथ भी, और हमारे मिशन के लिए कितनी बड़ी हमारे खुद अपने अंदर भी एक परेशानी पैदा होती है कि हम वो चीज़ को नहीं पार कर पाते हैं। अल्लाह ताला ने हमें सही सोच दिया है और सही समझ दिया है। अब हम अपनी सोच और समझ को गलत ही उस पे रखे रहेंगे तो ये अल्लाह ताला हमसे पूछेगा। अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ बहुत ही अच्छा दिया, बहुत ही एक अकल दिया, ऐसी समझ दिया कि हम उसको पार कर सकते हैं, उस चीज़ को जो हमने खुद बनाई हुई है। बस हमको खुद अपने इरादे से अपने आप को बदलना है। तो यही अल्लाह ताला से दुआ करते रहें हम, और अपना अपना अंदर से अपनी गलत आदतों को छोड़ते रहें। यही सबसे बड़ी सैक्रिफाइस होगी, फिर हम ये कर पाएँ। जज़ाकल्लाह आप सबका। और बहुत ज़्यादा अच्छा था, आज की लर्निंग बहुत अच्छी थी। डॉक्टर सफीना कुछ कहें? बस आपा, मुझे तो आज ऐसा लगता है कि मैं जो कहना चाह रही थी वो सब तो मैंने कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों की महफिल में बैठने से जस्ट पहले मुझे वो डिस्कवरी हुई जिसकी मैंने बात की। और मुझे लगता है कि वो एकदम से स्तुति के आने से फरिश्ते आए हैं इस महफिल में, जो एक नई नई डिस्कवरी हुई है।
اور آج کی جو بات ہے اس کو میں اچھے سے اور سوچوں گی، جو میرے دماغ میں آیا جو میں نے بولا، اور پھر انشاءاللہ مجھے بہت تھرل ہو رہا ہے اس چیز سے. اور یہ صرف یہ موجودگی ہے، صحبت ہے ستوتی کی ہمارے ساتھ کہ ہم اتنا اچھا آج سیشن کر پا رہے ہیں، انٹریکٹ کر پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں بھی خوب اجر دے اور ہمیں ان سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملے، اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنے. اور ہماری جو قربانی ہے، جو درکار ہے، جو آپ نے کہا جس طرح سے کہ اپنی مائنڈ سیٹ کو توڑنا، اپنے ایگو کو توڑنا، یہ اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں اس پروسیس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر سفینہ. استوتی آج ہم سب کے لیے تو بہت واقعی میں بحثن تھی، بہت جو کہا ڈاکٹر سفینہ نے ایک دم صحیح کہا. فرشتے اور بھی زیادہ آ گئے آج. تو آخری جو تم اس کو وہ کرو، آخری بات کہو. بہت ہی اچھا لگا. نہیں آپا، تھینک یو، آپ نے مجھے پوش کیا اور میں آ گئی، کیونکہ پتہ نہیں کم سمہاؤ رہ جاتا تھا، پر حمیدہ آپا نے مجھے بالکل آرڈر کیا کہ سوجی تمہیں آنا ہے اس بار، تو میں آ گئی. اینڈ میرے لیے بہت لرننگ ہوئی ہے، اینڈ انشاءاللہ میں آگے بھی آنے کی کوشش کروں گی. اینڈ یہی ہے کہ بس اپنا ہم کام کرتے چلیں، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اینڈ اللہ میاں ہم سب اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی سیکریفائس کر رہے ہیں، اور اللہ میاں اس سیکریفائس کو قبول کرے. اینڈ ہم بس اپنا کام کرتے کرتے بس چلے جائیں، اللہ میاں سے ملے، مولانا سے مل لیے. بس یہی ہے کہ بس کام کرتے چلیں اور اپنی صحت کا خیال کریں. تو بس یہی ہے میرا. اینڈ آلسو کہ یہ جو کہتے ہیں کہ سنگت کا اثر، یہ سنگت کا اثر یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے لرننگ کرتے ہیں. اینڈ ڈاکٹر سفینہ، شبینہ آپا، فہمیدہ آپا، نجمہ آنٹی، عائشہ، سب میں کس کا نام لوں، سب میرے لیے، سب سے میں انسپائر ہوتی ہوں. سب مجھے سکھاتے ہیں آن ڈیلی بیسس، کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے. تھینک یو سو مچ for including me into the session. Jazakallah. جزاک اللہ استوتی. اب شبینہ. Allah to everyone, such a blessing day, blessed day today is, and we have gathered together to share learning, our experiences, and the love we have for the mission and the motivation we have for the mission, and how inspired we are with the mission. And inshallah ہم اسی طرح سے آخری سانس تک کام کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے لیے، اور انشاءاللہ اس مشن کو اور آگے لے جانے کی کوشش کریں گے اپنی محنت سے اور دعاؤں سے، اور خدا پہ پورا بھروسہ کر کے انشاءاللہ. آمین.